नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि माधवी लता को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। तमाम लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि ये माधवी लता कौन है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में जान लें। हैदराबाद कुछ वजहों से हमेशा चर्चा में रहता है। सबसे पहली चीज़ वहाँ की साइबर सिटी है, वह चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है और अपने लगातार चर्चित बयानों के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो अब ये नई जो माधवी लता हैं ये भी हैदराबाद से ही संबंधित हैं और चर्चा में अभी क्यों आ गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनाया है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। और इस उम्मीदवारी के बाद से ही वो लगातार चर्चा में आ गई हैं और अभी जिस तरीके से उनका इंटरव्यू रजत शर्मा के इंडिया टीवी के चर्चित जो शो है आपकी अदालत, उसमें उनका इंटरव्यू आया था और उस इंटरव्यू को भी एक्स पर प्रधानमंत्री ने शेयर किया था और इनकी तारीफ की थी। उसके बाद से लगातार ये चर्चा में आ गई। चूँकि कहा यह जा रहा है कि उन जो माधवी लता हैं उनको आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनको Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि ये संवेदनशील सीट है और असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में अपने बयानों के लिए चर्चित नेता हैं और किसी भी तरीके की माधवी लता को सुरक्षा संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये माधवी लता हैं कौन और क्यों एकाएक ये चर्चा में आ गई। माधवी लता वैसे तो हैदराबाद में एक जाना पहचाना चेहरा थी, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर उनको चर्चा नहीं थी। उम्र लगभग उनकी 49-50 साल है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। पढ़ने में बहुत बेहतर थीं और हैदराबाद के ही निजाम कॉलेज से उन्होंने एमए किया हुआ है। और उनका जो विवाह है वो आईआईटी चेन्नई से पास आउट विश्वनाथ शर्मा जी से हुआ है। एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं माधवी लता, कई चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड भरतनाट्यम की वो डांसर हैं। पेंटिंग और गायन के लिए भी उनको जाना जाता है। कई भजन उनके काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वो हुई, सोशल मीडिया पर चर्चित हुई अपनी हिंदुत्व समर्थक रुख के कारण। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नज़रों में कब आई, जब 3 तलाक पर चर्चा चल रही थी तो 3 तलाकों को लेकर के अपने बयान या उनके बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हुए और वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नज़रों में आ गईं। और उसी के बाद उनका जो लोकप्रियता थी हैदराबाद में, विशेषकर अपने जो मेडिकल कैंप्स या चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके माध्यम से वे वहाँ पर समाज कार्य कर रही थीं और विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में महिलाओं के बीच उन्होंने काफ़ी काम किया था। छोटी बच्चियों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी मेडिकल सहायता के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो उनकी इस समाज सेवा प्लस उनकी इस लोकप्रियता प्लस उनका दबंग रुख, इनको देखते हुए भाजपा ने उनको हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोकसभा का टिकट प्रदान किया। अब चूँकि
एक बार उनको Y+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है तो फिर से मीडिया में ये खबर आ गई है कि माधवी लता को सिक्योरिटी थ्रेट है और उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। तब ये Y+ सिक्योरिटी में उनको मिलेगा क्या क्या? तो Y+ सिक्योरिटी में 11 कमांडोज होंगे, जिसमें 3 से 4 CISF के या CRPF के कमांडोज होंगे, जिसमें से 5 जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर या आसपास या जहां भी उनका दफ्तर होगा वहां पर तैनात होंगे। इसके अलावा जो माधवी लता हैं उनके साथ 6 PSO 3 शिफ्ट में उनके साथ रहेंगे, जिससे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हैदराबाद की सीट पर कि आखिर ये हैदराबाद की सीट क्यों इतनी चर्चित है। तो हैदराबाद की सीट पर आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को टीवी पे लगातार देखा होगा, अपने बेबाक बयानों के लिए और अपने मुस्लिम समर्थन के लिए वे जाने जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके परिवार का 1984 से ही हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा है। पहले उनके पिता सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से लोकसभा के सदस्य चुने जाते रहे। सलाउद्दीन ओवैसी जो उनके पिता थे, वे पहली बार 1984 में हैदराबाद सीट से चुने गए और लगातार 20 साल तक उन्होंने लोकसभा में हैदराबाद सीट का प्रतिनिधित्व किया। उनके बाद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से MP बने और लगातार 4 बार वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं और उनको कोई भी वहाँ पर चुनौती देने वाला नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनको माधवी लता से तगड़ी चुनौती मिल जाएगी। जिस तरीके से माधवी लता महिलाओं में, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाती हैं, अपने समाज कार्य के लिए जानी जाती हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट कुल 7 विधानसभा वाली सीट है, मुस्लिम बहुल है सीट ये, और इस हैदराबाद लोकसभा सीट में लगभग 19 लाख मतदाता हैं। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को कोई भी इतनी तगड़ी चुनौती नहीं दे पाया था जितनी माधवी लता ने दी है, क्योंकि माधवी लता को जैसे ही बीजेपी ने टिकट दिया, माधवी लता पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गईं। तो आगे आने वाले समय ही बताएगा कि माधवी लता अपने लक्ष्य में कितना, अभी तो हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो 1.5 लाख से अधिक मतों से कम असदुद्दीन ओवैसी को हराएंगी, लेकिन ये सारे दावे प्रति दावे जो हैं वो रिजल्ट्स के बाद ही सामने आएंगे कि वो कितना सफल हो पाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।